परम श्रद्धेय सूरजपाल राक्षस जी एडवोकेट। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, इनके साथ साथ भारत भूमि में पैदा हुए तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में अपनी श्रद्धा व निष्ठा समर्पित करते हुए आज इस मंच पर विराजमान पूज्य भिक्षुगण को सादर वंदनामी प्रस्तुत करते हुए आज के इस मंच के आदरणीय अध्यक्ष महोदय जो कि अध्यक्षता कर रहे हैं, श्रद्धेय समीर दोहरे जी, उद्घाटक अखिलेश कुमार जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर NM आर्य जी, अति विशिष्ट अतिथि श्रद्धेय कौशल कुमार जी, श्रद्धेय मान सिंह जी, रविंद्र बौद्ध अम्बेडकर जी, ऋषि कुमार जी, श्रद्धेय चंद्रशेखर सनक जी, हमारे साथ नोएडा से चल करके आए, भीम ज्ञान चर्चा को गांव-गांव तक ले जाने का साहसिक कार्य करने वाले भाई विनोद हिंदू जी, इनके साथ साथ हमारे दूसरे साथी जो आज अपना कीमती समय इस मूवमेंट में दे रहे हैं, उन सभी साथियों को आभार उनका व्यक्त करते हुए आज इस मंच पर जिन्होंने अब तक वक्तव्य दिया, जो साथी मिशनरी गायक हैं, जिनकी गायकियां प्रस्तुत हुई, उन सबको ध्यान में रखते हुए और सुबह से जो माता, बहनें, बेटियां, नौजवान साथी, हमारे सीनियर साथी, बुजुर्ग जो भी इस पंडाल में उपस्थित हैं, आप सबको आज के पुनीत दिन 25 दिसंबर के दिन की बौद्ध महोत्सव की हार्दिक मंगल कामनाएं प्रस्तुत करता हूं। आज बौद्ध महोत्सव है और आप सब लोग यहां बौद्ध महोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम देखते हैं कि भारत उत्सव और पर्वों के लिए जाने जाने वाला देश है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियां लंबे समय से समान दिशा में गतिमान होती चली आ रही हैं। इस देश ने, यहाँ के लोगों ने विषमता को भी देखा है, समता को भी देखा, विषमता को भी देखा। एक समय पर इस देश में बहुत खुशहाली थी, बहुत तरक्की थी, इस देश ने बहुत ऊंचाइयां छुई थी, बहुत तरक्की की थी। जीरो देने के लिए भी भारत मशहूर हुआ, दुनिया में शानदार शासन करने के लिए भी सम्राट अशोक का शासनकाल पूरी दुनिया में याद किया गया, जिन्होंने मानवता और कल्याण के लिए बहुत से कार्य किए, जिन्होंने दुनिया के पहले दार्शनिक, पहले वैज्ञानिक और दुनिया को करुणा प्रदान करने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध के विचारों को समूची दुनिया में पहुंचाने का काम किया। इनके साथ साथ इस देश ने तमाम लोगों को देखा जिन्होंने इस भारत भूमि को सींचने का काम किया, गौरव हासिल किया। इस देश ने बदली हुई परिस्थितियों में हमारा यह देश वैचारिक और सांस्कृतिक जो क्रांति की जो पराकाष्ठा थी, उन्नति की जो पराकाष्ठा थी, उसके साथ साथ जब एक दूसरी संस्कृति के साथ इसका टकराव हुआ तो हम लोग इस देश के नागरिक लंबे समय के लिए अपने गौरवशाली अतीत को एक ऐसे कालखंड में हम देखते हैं कि जहां सांस लेना मुश्किल हो गया, अन्याय अत्याचार का बोलबाला हो गया, मानव मूल्य खत्म हो गए, समता कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दी, विषमता स्थापित हो गई।
देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को सांस लेने, पानी पीने और मौलिक अधिकारों का उपयोग करने की आजादी नहीं रही। ऐसे बुरे दौर में इस देश ने तमाम तरह के शासक देखे, तमाम हूण, शक, कुषाण और विदेशी लोग इस देश की भूमि पर आते रहे और जाते रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ की जो असमानता को आरोपित करने वाली जो सामाजिक व्यवस्था यहाँ बना दी गई उसको कोई समाप्त कर पाए। लंबे समय तक इस देश में मुगलों ने भी शासन किया, वो भी इस व्यवस्था को समाप्त नहीं कर पाए, कोई समता स्थापित नहीं कर पाया। किसी ने कैसे ही कल्याणकारी राज्य क्यों न स्थापित किया हो, पर इस देश के लोगों को, खासकर शोषित और वंचित लोगों को जिनके अधिकार छीने, उनको कोई न्याय नहीं दे पाया। अंग्रेज भी आए, 250 साल उन्होंने भी यहां राज किया, रेल चलाई, हवाई जहाज चलाए, उन्होंने बहुत विकास के काम किए। आज का जो यहां जो हम देखते हैं कि तमाम नहरों का जाल उन्होंने बिछाया, डाकतार की व्यवस्था उन्होंने की, लेकिन अगर कुछ नहीं कर पाए तो इस देश के करोड़ों पददलित लोगों को वो सम्मान नहीं दिला पाए, वो उनको उनके सदियों पहले छिने हुए अधिकारों को वो उन्हें नहीं दिला पाए, उन्हें शिक्षा का मौका नहीं दिला पाए। अर्थात गैर बराबरी की उस व्यवस्था के साथ उन्होंने कंप्रोमाइज किया और अपने शासन को चलाते रहे। इससे यह सिद्ध हुआ कि इस देश में एक बहुत बड़ा दौर गुजरा, तमाम शासक आए और गए, तमाम संत महात्मा आए और धूल उड़ाते हुए चले गए, पर यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी, सड़ी गली जो सामाजिक व्यवस्था थी, ऊंच नीच पर आधारित जो व्यवस्था थी, जो खड़ी व्यवस्था थी, लोगों से सम्मान छीनने वाली जो व्यवस्था थी, लोगों का विकास रोकने वाली जो व्यवस्था थी, वो लगातार बनी रही। एक बहुत लंबा दौर इस देश ने झेला, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ी, जिसके कारण भारत टुकड़ों में टूटा, कई देश इस देश में से निकल करके बन गए, हमारा राज्य क्षेत्र कम हो गया, हमारा सोचने का स्तर गिर गया। इस देश के साथ, इस देश के लोगों के साथ सदियों तक बड़ा लंबा अन्याय और अत्याचार हुआ। मुझे आज इस मंच के माध्यम से जो बात कहने का अवसर मिला है, आप सब लोगों के सामने हम सीना तान करके ये बात कहना चाहते हैं कि जो बात पूरी सल्तनत नहीं कर पाई, जिनके पास पूरे अधिकार थे, हक हकूक थे, वो लोग जिनके शासन में सूरज नहीं डूबता था, वो लोग हमारे जीवन में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं ला पाए। लेकिन हमें खुशी है कि इस भारत भूमि में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का उदय हुआ और उन्होंने वो काम किया जिसे कोई शासक नहीं कर पाया, जिसे कोई सरकार नहीं कर पाई, जिसे कोई सल्तनत नहीं कर पाई, जिसे वो लोग नहीं कर पाए जो दुनिया को बदलने के लिए निकले थे। दुनिया को बदलना आसान था, रेल चलानी आसान थी, हवाई जहाज चलाने आसान थे, डाकतार, तमाम तरह के विभाग खड़े करने आसान थे। अगर कोई कह काम था तो भारत की सड़ी गली सामाजिक व्यवस्था को बदलना सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम था। इस काम को करने की हिम्मत तो किसी में नहीं रही। कोई तानसेन बना, कोई टोडरमल बना, कोई नवरत्न बने, तमाम तरह के लोग आए और गए। कितने ही संत शंकराचार्य इस देश की भूमि पर आए और गए। कोई असमानता के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाया। सुधारवादी आंदोलन चलाए गए, कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो भारत की इस सामाजिक विभाजनकारी गैर बराबरी वाली व्यवस्था में यहीं पैदा हुए और जिन्होंने इसको अच्छे से समझने का काम किया, वो भारत के एलिफिस्टन कॉलेज, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और ग्रेट ब्रिटेन से, इसके अलावा जर्मनी की बोन यूनिवर्सिटी आदि उच्च विश्वविद्यालयों से जब शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं
तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले सोचता है कि अब मैं अपने घर के लिए कोई योगदान दूं। मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली तो मैं अब अपने घर और मकान दुकान का ध्यान रखूं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वो काम किया जिसको सरकार और सल्तनत नहीं कर पाई। उस काम को करने का बीड़ा उठाया। जिस काम को बाबा साहब ने करने का बीड़ा उठाया, मैं अगले 5-10 मिनट में उस काम को आप लोगों के बीच में बताने का काम करूंगा। साथ ही साथ ये भी बताने का काम करूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो काम किया उसका सिर्फ गुणगान करने से काम चलने वाला नहीं है। उनके काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उनके काम को इस मंच पर बोलने वाले वक्ता उस काम को आगे बढ़ा दें, ऐसा संभव नहीं है। टाई कोट पहनने वाले लोग उस काम को आगे बढ़ा दें, यह भी संभव नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो काम किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप सबको आगे आना पड़ेगा। सबको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, अगड़ा है या पिछड़ा है। भारत में पैदा होने वाले हर इंसान को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा किए गए कार्यों को जान करके उसको आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो महत्वपूर्ण काम किए उनको मंच के माध्यम से हमारे वक्ताओं ने बताया और आप लोगों ने तमाम मंचों से, तमाम पुस्तकों के माध्यम से बाबा साहब के यशोगान को सुना होगा। उनके द्वारा किए गए पुनीत कार्यों के बारे में जीवन और उनका कार्य लिखना संभव नहीं है। तो मैं आज के इस पुनीत अवसर पर आप लोगों ने जो 25 दिसंबर का कार्य, ये जो उत्सव आपने आयोजित किया है, इसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का कहां से क्या सिस्टम बैठता है, क्या उनके विचार हैं, क्यों हम यहां इकट्ठे हुए हैं, इस पर मैं थोड़ा सा केंद्रित करना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, बहनों और बेटियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी अपनी पढ़ाई पूरी करके जब विदेश से लौटते हैं और आप लोगों को यह जानकारी है कि बड़ौदा गुजरात में वहां उनको सैन्य सचिव के पद पर नियुक्ति मिली। वो 23 सितंबर 1917 को उन्होंने वहां त्याग पत्र दिया, वो नौकरी छोड़ी और उन्होंने संकल्प लिया। मात्र 11 दिन उन्होंने वहां काम किया। जो 11 दिन उन्होंने वहां काम किया, वो 11 दिन में एक अधिकारी वो सब देख लेता है जो यातनाएं समाज भोगता है। वो देखते हैं कि अफसर होने के बावजूद उनके लिए घड़ा अलग रिजर्व कर दिया गया। जो कालीन अफसर अधिकारी के सम्मान में बिछाई जाती थी उसको बाबा साहब के सामने से रोल कर दिया जाता था। चपड़ासी उनको उस लहजे में, उस तमीज के साथ फाइल नहीं देता था जो एक अधिकारी डिजर्व करता है। तमाम तरह के भेदभाव, और इससे ज्यादा ये कि उस महान मानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो दुनिया के उस समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उस सरकार में डिफेंस सेक्रेटरी थे, उनको रहने के लिए मौका नहीं मिला। इन तमाम बातों से पीड़ित और दुखी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस नौकरी को छोड़ने का संकल्प लेते हैं। संकल्प के साथ साथ वो और दूसरा बड़ा महान संकल्प लेते हैं कि मैं अब किसी की कोई नौकरी नहीं करूंगा। अब मेरा उद्देश्य है इस देश में गैर बराबरी की जो सामाजिक व्यवस्था है इसको समाप्त करके इस देश के करोड़ों लोगों को न्याय दिलाना ही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य होगा। मैं इस देश के लोगों को पतित जीवन से निकाल करके, पशुवत जीवन से निकाल करके प्रत्येक बच्चे के जीवन पे मैं खुशहाली लाने का काम करूंगा। हर माँ बहन बेटी के जीवन में मैं खुशी भरने का काम करूंगा। मैं होठों पर मुस्कान लाने का काम करूंगा। ऐसा संकल्प बाबा साहब लेते हैं 23 सितंबर 1917 को। ये मैं डेट आप लोगों को बता रहा हूं और मैं धीरे धीरे आज जो 25 दिसंबर है मैं उस पर आता हूं। तो 1917 में बाबा साहब संकल्प लेते हैं और 17 के बाद 10 साल और जोड़ो तो 17 और 10 कितने हो गए? 27। फिर आता है 25 दिसंबर 1927। आज भी 25 दिसंबर है।
और आज 25 दिसंबर 1923 है। तो 25 दिसंबर 1927 इन 10 वर्षों में बाबा साहब ने क्या किया? इन 10 वर्षों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और ज्यादा ज्ञान अर्जित करने का काम किया और ज्यादा इस गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था को समझने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नीति बनाने का काम किया कि कैसे मैं उस काम को करूं जिसे दुनिया में सरकारें नहीं कर पाई, जिसे सल्तनत नहीं कर पाई, जिसे वो अंग्रेज जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं वो अपने 250 साल के शासन में नहीं कर पाए। मुझे वो काम करना है। उसके लिए उन 10 वर्षों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तमाम तरह की योजनाबद्ध तरीके से स्टेप लेने का काम किया और फिर फाइनली आज का दिन आता है जिसको 25 दिसंबर के नाम से, बौद्ध महोत्सव के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 25 दिसंबर 1927 के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति नाम के एक ग्रंथ को, जिसको इस देश के लोग, कुछ लोग, आप लोगों से मोहब्बत ना करने वाले लोग अपना ग्रंथ मानते हैं, धर्म ग्रंथ मानते हैं और जिसमें शोषण, विभाजन के सारे सूत्र लिखे हुए हैं, उस ग्रंथ को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने विद्वानों की मंडली के साथ 60,000 लोगों के जनसमूह में ऐलानिया तौर पर उसको जलवाने का काम किया, उसको नष्ट करवाने का काम किया और उन्होंने कहा कि मेरा पुस्तकों से कोई बैर नहीं है, बल्कि मैं पुस्तकों से प्रेम करता हूं। दुनिया की जितनी ज्यादा पुस्तकें मैंने पढ़ी होंगी उतनी किसी ने देखी भी नहीं होंगी। मैं बेहद मोहब्बत करता हूं तमाम लेखकों से, लेकिन इस पुस्तक के लेखक और इस कविता को तार-तार करते हैं, वो असमानता स्थापित करते हैं, वो लोगों से लोगों का जीवन जीने का अधिकार छीनते हैं। इस आधार पर मैं इस पुस्तक को नकारता हूं, मैं इसको ठुकराता हूं और मैं आज इसको प्रतीक के तौर पर जलवाने का काम करता हूं। लेकिन ये काम आज यहां से शुरू हो रहा है। ये काम आज 25 दिसंबर 1927 दिन से शुरू हो रहा है, क्योंकि हम सिर्फ एक कागज के टुकड़े को जला रहे हैं। ये लोगों की जीवन शैली बन गई है, लोगों के आचरण में ये पुस्तक आ गई है, लोगों को झुक करके कुछ लोगों को सलाम करने की आदत हो गई है, पैर पकड़ना, जीवजूरी करना, नीचे बैठना व्यवहार में आ गया है और कुछ लोगों को उद्दंडता करना। इस पुस्तक ने गहरे से प्रभाव डाला है। हमें उस प्रभाव से इस देश के लोगों को बाहर निकालने के लिए अब काम करना है और इस काम में वो लोग सबसे पहले आगे आए जो इस पुस्तक के प्रभाव से पीड़ित हुए हैं, शोषित हुए हैं। उनकी पहली जिम्मेवारी बनती है कि जिन लोगों का शोषण हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, जिन लोगों ने गुलामी झेली है, कि वो निकल करके आ गए और इस गुलामी को ठोकर मारे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस बात को आगे बढ़ाते हुए 23 सितंबर 1917, 25 दिसंबर 1927 और इसके बाद में दिन आता है अक्टूबर 1935। 13 अक्टूबर 1935 वो घोषणा करते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं इस धर्म में रहते हुए मरूंगा नहीं, ये मेरे सामर्थ्य में है। भाई क्यों उन्होंने बोला? उन्हें पीड़ा किस बात की थी? उन्हें पीड़ा इस बात की थी कि हम जिस धर्म से जोड़ करके बताए जा रहे हैं, जिनमें हमारी गिनती हो रही है, वो हमें 2 दर्जे का नागरिक भी मानने को तैयार नहीं है। वो हमें हमारे मौलिक अधिकार देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, वो समता के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्हें पड़ी व्यवस्था नहीं, उन्हें खड़ी व्यवस्था से प्यार है। तो उन्हें खड़ी व्यवस्था से प्यार मुबारक हो, लेकिन हमारे लिए हमारी आजादी, हमारी स्वतंत्रता हमारे लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अपनी आजादी के लिए काम करेंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब 13 अक्टूबर 1935 को ये संकल्प ले रहे होते हैं, तो सम्मानित साथियों, वो अगले 20 वर्ष का डॉक्यूमेंट आपके सामने रख रहे होते हैं।
क्योंकि ठीक 20 वर्ष बाद दिन आता है 14 अक्टूबर 1956 का, लगभग 21 वर्ष बाद। इतने लंबे वक्त की बाबा साहब प्लानिंग करते हैं। 13 अक्टूबर 1935 को वो येवला के नासिक में एक बहुत लंबा लेक्चर देते हैं जो दुनिया में फेमस हुआ, और वो लेक्चर इस बात का गवाह है कि बाबा साहब किस तरीके से इस देश के पीड़ित और शोषित लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए, काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपनी योग्यता का जो परचम लहराया, जो उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, उसके दम पर आज हमारा जीवन जिस भी हाल में हम आए हैं, जो भी हमने तरक्की की है, आज जिन बहनों के चेहरे पर हम खुशी देखते हैं, जिन बच्चों को नाचते गाते गुनगुनाते देखते हैं, जिन भाइयों को अफसर की नौकरी पर जाते हुए देखते हैं, इस देश के लिए बलिदान होते हुए देखते हैं, इस देश की इकोनॉमी में योगदान देते हुए देखते हैं, वो सब संभव हुआ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की सोच से। हम उनकी सोच को आगे कैसे बढ़ाएं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस पुस्तक को नकार दिया, इसके प्रभाव को खत्म करने की बात कही, हिंदू धर्म पर उन्होंने स्पष्ट रूप से बात कही, और उन्होंने क्रांति और प्रतिक्रांति पुस्तक लिख करके यह संदेश देने की कोशिश की कि भारत में एक समान संस्कृति थी जिसका नाम है बौद्ध संस्कृति, जो तथागत बुद्ध और उनके बाद के लोगों ने पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया, जो समानता पर आधारित है। और हमको, चूंकि हम उसी संस्कृति के वंशज हैं, हम वो पेड़ हैं जिसको आंधी ने तोड़ दिया, हम वो पेड़ हैं कि कोई सांड आया और आकर के तोड़ के चला गया, हम वही पेड़ हैं जिसकी जड़ आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के पानी देने से फिर से हरी हो गई है। इसको आगे बढ़ाना है। अब ये आगे कैसे बढ़े, इसको आगे बढ़ाने में हमारा आपका क्या योगदान हो? कोई धर्म और संस्कृति ज्ञानी बातों से, मैं कहूं पाली के जो भी श्लोक हैं, जो पाली में जितनी गाथाएं हैं, पाली में हमारे बच्चे ने भी बहुत सी बातें की, उनसे आगे बढ़ करके हम जिस भाषा को जानते हैं उसमें हम लोग अपने तीज त्योहार, अपनी परंपराएं, खोए हुए मूल्यों को वापस लाने का काम करें। जब हम शोषित हुए, पीड़ित हुए, तो जितने भी हमारे पास अपने फंक्शन थे, जितने उत्सव थे, वो सारे हमारे विरोधियों ने खत्म कर दिए, और हमको हमारे दुश्मनों के त्योहारों में शामिल होने के लिए यदा कदा मौके मिले, हमने उन्हीं को अपना लिया। तो आज हमको सबसे पहले जरूरत है कि गुलामी के उत्सव नहीं, अपने खुद के उत्सव खड़े करें, खुद की कल्चर खड़ी करें। ये हमारे लिए चुनौती है। दूसरे के घर में नहीं, खुद अपने घर में सम्मान मिलेगा। उसके लिए मैं आप लोगों से पूछता हूं, तमाम लोगों से, विभिन्न धर्मों के लोग अपनी परंपराओं को निभाते हैं, अपने उत्सव मनाते हैं, और वो उत्सव उनके बच्चे जो जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद से उस प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। मुस्लिम लोग ईद मनाते हैं, ईद के लिए पूरी दुनिया जानती है कि आज ईद है, तो वो काम पर नहीं आएगा, अपना काम करेगा, बच्चे के लिए कपड़े खरीदेगा, हफ्ते 10 दिन पहले से अपने मकान को रंगाई पुताई करके तैयार करेगा। सामूहिक तौर पर जो भी उनकी परंपराएं, उनको वो निभाने का काम करेंगे, स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे और उसका वितरण भी करेंगे। ऐसे ही दूसरे लोग हैं, होली मनाने वाले लोग हों, दिवाली मनाने वाले लोग हों। अब यदि हम ये देखें कि भाई होली क्यों मनाई जाती है, मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं। जो लोग होली मनाते हैं वो होली मनाएं, जो दिवाली मनाते हैं वो दिवाली मनाएं, लेकिन हम ये देखते हैं कि दिवाली मनाई जाती है कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक शासक 14 वर्ष के वनवास के बाद लौट करके घर आया, इस खुशी में दिवाली मनाते हैं, और वो दिवाली दुनिया के सबसे ज्यादा बजट का फेस्टिवल बन जाती है। सबसे ज्यादा पैसा उस फेस्टिवल पर खर्च होता है। ये उन लोगों के लिए गर्व की बात है जिन्होंने दिवाली स्टैब्लिश की। लेकिन सोचिए, एक आदमी के 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस लौटने पर इतना ग्रैंड फेस्टिवल स्टैब्लिश हो गया जो पूरी दुनिया में महत्व रखता है। लेकिन एक व्यक्ति ने
इस देश के करोड़ों लोगों को सदियों के संताप से बाहर निकालने के लिए, इनकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए, बेहतर जीवन देने के लिए जिस काल के अवलित ग्रंथ को आग लगाने का काम किया, वो दिन महत्वपूर्ण है या नहीं है? वो मनाया जाना चाहिए या नहीं मनाया जाना चाहिए? आपके उस उत्सव होंगे, आपकी पहचान होगी। मेरे नाम पर बौद्ध लिख लेने से बौद्ध धर्म कोई बहुत बड़ी क्रांति कर दे, संभव नहीं है। आप सब लोगों को बहुत जल्दी से त्रिशरण पंचशील याद हो जाए, यह भी संभव नहीं है। समय के साथ आपकी अगली पीढ़ी उनको भी याद करेगी, उनसे ज्यादा चीजों को भी याद करेगी, ये मैं दावा करता हूं। लेकिन आज के लोगों को कम से कम अपने ये जो फेस्टिवल है इनको एस्टैब्लिश करने पर जोर देना चाहिए। और 25 दिसंबर से ज्यादा कोई भी अच्छा दिन हमें सूट नहीं करता। यह दिन हमारी मुक्ति का दिन है, यह दिन इस देश की मुक्ति का दिन है। जो महत्व 14 अप्रैल रखता है बाबा साहब का जन्मदिन, वो महत्व 25 दिसंबर रखता है। जो महत्व 15 अगस्त रखता है, जो कि भारत की स्वतंत्रता का दिन है, तो मैं बाबा साहब को कोट करते हुए यह बात कहना चाहूंगा। बाबा साहब कहते थे कि स्वराज्य जितना महत्वपूर्ण है, स्वराज्य जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा हमारी सांस्कृतिक आजादी। क्योंकि गांधी कहते थे कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो बाबा साहब कहते थे इस देश के दलितों, शोषितों और वंचितों का इस धार्मिक सांस्कृतिक गुलामी से बाहर निकलना देश की आजादी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाबा साहब हमको राह दे करके चले गए। उन्होंने इस देश की आजादी में योगदान दिया, तो इस देश को आगे कैसे चलाया जाए, उन्होंने सदियों के लिए डॉक्यूमेंट दे दिया भारतीय संविधान के रूप में। इस देश के शोषित, पीड़ित और दलित लोगों के लिए उनका मुक्ति का मार्ग बता गया कि बौद्ध धर्म आपकी मुक्ति का मार्ग है। बौद्ध धर्म की प्रैक्टिस एक अलग चीज है, उसके मौलिक तत्व अलग चीज है। त्रिशरण पंचशील अष्टांगिक मार्ग वो अलग चीजें हैं। उसमें जितनी भी और दूसरी चीजें, जितना भी उसमें वैचारिक वैभव है, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज ये है कि आप अपने आप को एक बौद्ध के रूप में आप अपने उत्सव स्थापित करो। तो मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, आप लोग सुबह से बैठे हुए हैं, मैं आयोजकों से भी ये कहना चाहूंगा कि आयोजक साथी जो बहुत सुंदर आयोजन करते हैं, वो कुछ बारीक चीजों पर भी ध्यान दें। छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। दिन बहुत महत्वपूर्ण है, समय बहुत कीमती है। किसी भी आंदोलन को आगे ले जाने के लिए, और जब हम उत्सव बनाने की बात करते हैं, फेस्टिवल बनाने की बात करते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन मात्र है, वो किसी संस्कृति अर्थात बौद्ध संस्कृति के लिए हम उसे पर्व नहीं बना पाए। हम 14 अप्रैल को पर्व नहीं बना पाए। अगर 14 अप्रैल को पर्व बना लेते तो मंचों की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे घरों पर जलती हुई, हफ्ता पहले जलती हुई लड़ियों से पता चलता, 14 अप्रैल के दिन घर घर जलते हुए दीपों से पता चलता, मोहल्लों में बढ़ती हुई मिठाई से पता चलता कि आज बुद्धिस्ट लोगों का उत्सव है। हम मंच से आगे नहीं बढ़ पा रहे। इस मंच से आगे बढ़ने की जरूरत है। मंच उद्बोधन के लिए तो हो सकते हैं, हमारे जैसे लोगों को सम्मान मिल जाए इसके लिए तो हो सकते हैं, लेकिन समाज को उत्सव देने के लिए ज्यादा जरूरी है कि मेरी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे नौजवान बच्चे इन महत्वपूर्ण तिथियों पर, जिनमें बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल, आज का दिन 25 दिसंबर, माननीय काशीराम साहब की जयंती 15 मार्च, तथागत बुद्ध की जयंती, उनका परिनिर्वाण और उनके दूसरे मामलों में महत्वपूर्ण बुद्ध पूर्णिमा जैसा महत्वपूर्ण उत्सव, ये इसके अलावा रैदास जी की जयंती, जब तक हम अपने इन उत्सवों को इस्टेब्लिश करने पर जोर नहीं देंगे, तब तक हमारी पहचान, हमारी स्वतंत्र पहचान गायब रहेगी। आज भी हमको हिंदू समाज से जोड़ करके
उसके सेकंड लोगों में अर्थात उनकी निजी जातियों में ही गिना जाता है। हम अपनी स्वतंत्र पहचान हासिल नहीं कर पाए। हमारी पहली लड़ाई अपनी स्वतंत्र पहचान हासिल करने की होनी चाहिए। तो भाई आज के इस दिन पर आप सब लोगों को ढेरों बधाइयां। मैं कुछ नारे बोलूंगा, आप मेरा साथ देंगे। मैं कहूंगा गर्व से कहो और आप सब बोलेंगे हम बौद्ध हैं। गर्व से कहो। अच्छा मेरी आवाज आ रही है, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। आपको माइक को फेल करना है। गर्व से कहो हम बौद्ध हैं। गर्व से कहो हम बौद्ध हैं। मैं बोलूंगा हमारा उत्सव, आप कहोगे बौद्ध महोत्सव। हमारा उत्सव, हमारा उत्सव। मैं आगे बोलूंगा घर घर दीप जलाएंगे, आप बोलोगे बौद्ध महोत्सव मनाएंगे। घर घर दीप जलाएंगे, बौद्ध महोत्सव मनाएंगे। घर घर दीप जलाएंगे, बौद्ध महोत्सव मनाएंगे। घर घर दीप जलाएंगे, बौद्ध महोत्सव मनाएंगे। आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। सुबह से आप लोग बैठे हुए हैं। आयोजकों से ये निवेदन करते हुए कि अगर आप लोगों को वक्ताओं की चिंता है कि आप हर व्यक्ति को बुलवा के भेजोगे, तो उससे ज्यादा आपको श्रोताओं की चिंता होनी चाहिए। जो श्रोता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्रोता आए, आराम से बैठ